I I passed my BCom from Agra College, and I passed my I completed my graduate from Agra College, and there are four people in my house: my mother, father, and me, and my grandmother. That's it. Okay। तो जैसे कि हम आप बोल रहे थे आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं, तो बेसिक्स से पहले क्लियर करते हैं। मैं कंप्यूटर के जो बेसिक्स होते हैं, लाइक शॉर्टकट कीज वगैरह, आपको शॉर्ट मतलब ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें कोई शॉर्टकट की यूज़ करनी है, तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है विंडोज़ में, लेकिन मैं मेनली वही बताऊंगा वर्किंग में यूज़ होती है। जैसे कि आप नोट डाउन करते जाइएगा जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले नई फाइल क्रिएट करने के लिए जैसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है मेरी। तो जैसे कि विंडोज में जो होते हैं, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जैसे कि लाइक वर्ड पैड उसमें होता है, आपका वर्ड पैड होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और पीपीटी होता है, पावर पॉइंट, ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं जो कि स्लाइड्स के फॉर्मेट में होता है, लैंडस्केप फॉर्मेट में। और एक होता है आपका एक्सेल, जो मेजरली तीन टूल आपके मार्केटिंग में यूज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में। एक्सेल एक्सेल में हम टेबल बनाते हैं पूरा, ठीक है। मैं तीनों को आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ किस तरीके से, उसी में सारी शॉर्टकट की एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हम आपके में ऐसे इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं वर्ड, ठीक है। तो आपका इस तरीके से वर्ड आ जाता है। और इसके वर्जन्स होते हैं, मतलब एक तरीके से पुराने वर्जन होते हैं, उसमें अलग यूआई होता है। यूआई क्या होता है? यूजर इंटरफेस, जो कि आपका थीम होता है एक तरीके से, ठीक है। थीम आपका अलग अलग हो सकता है, जैसे ये 2021 का वर्जन है तो इसका थीम अलग है। आप किसी के में पुराना वर्जन डाला हुआ है तो उसके में थोड़ा थीम अलग आएगा, लेकिन फंक्शन सेम रहते हैं, शॉर्टकट की सेम रहती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस तरीके से करते हैं। अब जो हमारा एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, लाइक कंटेंट बनाना, पूरी रिसर्च बनाना, इसमें करते हैं हम। तो जैसे इसमें हम कोई भी फाइल सेव करना है, किसी भी आर हम ऐप में फाइल सेव करते हैं, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस रहती है। कंट्रोल एस से सेव होता है फाइल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस से वही सेव का ऑप्शन दे रहा है, फाइल का नेम डालो और सेव कर दो, ठीक है। और कंट्रोल एन से मैं न्यू फाइल बना सकता हूँ। एन का मतलब होता है न्यू फाइल। किसी भी सॉफ्टवेयर में आके यार मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो उससे न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। जैसे सपोज मैंने टाइप करा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। मैं कोई भी चीज टाइप कर रहा हूँ, मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, मुझे नई फाइल चाहिए, तो कंट्रोल एन दबाऊंगा तो मुझे नई फाइल मिल जाएगी, बिल्कुल ब्लैंक, ठीक है। और कंट्रोल जेड से मैं वापस कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ इनकरेक्ट हो गया, तो कंट्रोल जेड से मैं वापस जा सकता हूँ। कंट्रोल जेड होता है आपका रेडो करने के लिए, अंडो करने के लिए, वापस जाने के लिए। और जैसे आपको वापस आना है तो कंट्रोल वाई होता है। जैसे कोई चीज हम कर देते हैं उसको वापस वहीं ले आना, तो कंट्रोल जेड से हम बैक करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल वाई से उसे वापस लाते हैं, जैसे कंट्रोल जेड से हमसे हट गया तो कंट्रोल वाई के थ्रू हम उसे वापस लाएंगे। बाकी शॉर्टकट कीज होती हैं आपकी कंट्रोल बी और कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। ये आपके तीनों कंटेंट फॉर्मेट में यूज होते हैं। लाइक कंट्रोल बी से आपका टेक्स्ट बोल्ड होता है, कहीं भी आप बोल्ड टेक्स्ट यूज कर लो तो कंट्रोल बी के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल आई से आपका इटैलिक फॉर्मेट में आ जाता है, और कंट्रोल यू से आपका अंडरलाइन आ जाती है। तो ये आपकी शॉर्टकट कीज रहती है मेजर में। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ।
कंट्रोल यू से क्या होता है लेवल? हम्म। कंट्रोल यू से आपकी अंडरलाइन आती है, जैसे मैं कंट्रोल करके यू से। दिखाता हूँ। हाँ, जैसे कंट्रोल बी में करूंगा तो देखो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। ठीक है। और यही मैं कंट्रोल आई करूंगा तो टेक्स्ट इटैलिक हो गया। और कंट्रोल में यू करूंगा तो इसके नीचे अंडरलाइन है। ये ये तीनों के जो शॉर्टकट कीज यूज होते हैं वो आपके कंटेंट के अंदर होते हैं, ये वाली शॉर्टकट कीज। और कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने कंट्रोल सी किया तो ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे से दोबारा मतलब इसी चीज को मैं दोबारा पेस्ट करूंगा तो कंट्रोल वी करूंगा जितनी बार मैं पेस्ट करना चाहूंगा। और जैसे मुझे कॉपी नहीं करना है, उसी को हटा के दूसरी जगह डालना है, तो मैं कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एक्स से कट होता है। कट का मतलब हटा के दूसरी जगह डालना। और दोनों का पेस्ट का तरीका सेम है, पेस्ट की होती है कंट्रोल वी। लेकिन अगर तुम्हें हटा के दूसरी जगह डालना है तो कंट्रोल एस करना पड़ेगा। और अगर सेम चीज वहां पे डालनी है तो कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करो। चाहे कोई भी फाइल हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी एक्सेल शीट हो। मतलब हर ग्लोबली शॉर्टकट कीज होती है हर ऐप के लिए। विंडोज के लिए चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज करो, चाहे किसी ऐप में यूज करो, ये जनरल शॉर्टकट कीज होती हैं जो सब में कॉमन होती है। और जैसे कि जैसे मान लो मैंने दो चार चीजें लिखी है, जैसे सपोज मैं से वापस करता हूँ कंट्रोल जेड से। अब मैंने अलग अलग चीजें लिखी, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये अलग लाइन है। ठीक है, अब मेरे पास चार पांच लाइन हो गई। अब मैंने पहले वाले को कॉपी कर लिया, ठीक है, और पेस्ट कर दिया नीचे। दूसरे वाले को कॉपी करा और नीचे पेस्ट कर दिया। अब जब मैं एक एक करके कर रहा हूँ, मान लो मुझे दो तीन चीजें एक साथ उठा के कहीं और डालनी है अलग अलग, अब मैं उसे एक एक करके कॉपी करूंगा, एक एक करके पेस्ट करूंगा। तो विंडोज के अंदर क्या फॉर्मेट होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, आप लास्ट की 10 चीजें जो आप कॉपी कर सकते हो वो एक साथ पेस्ट कर सकते हो देख देख के। जैसे कि मान लो मैंने ये कॉपी करा, ये सेटिंग ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे ऑन करते हैं। जैसे मैंने मान लो तीन चीजें कॉपी कर ली है, तीनों चीजें चारों चीजें कॉपी कर ली। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इस तरीके से जब मैं चारों चीजें कॉपी करने के बाद विंडो और वी दबाऊंगा तो मुझे इस तरीके से क्लिपबोर्ड खुल जाएगा। और इसमें मैं देख पाऊंगा अपनी लास्ट की सारी 10 चीजें कॉपी जो मैंने करी होंगी। अब एक एक करके मैं जो चाहूंगा वो पेस्ट करूंगा, ऐसे डाल के अलग अलग। इससे क्या है, मेरा कॉपी का टाइम बचेगा। मतलब मैं अगर कोई दो तीन चीजें एक साथ पेस्ट करना चाह रहा हूँ अलग अलग जगह, तो मैं एक साथ कॉपी कर सकता हूँ और उसे जल्दी जल्दी हर जगह। क्लिप बोर्ड का काम होता है थोड़ा स्पीड अप करना। अरे किसी चीज को तुम एक एक करके उठा के रख के आ रहे हो, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल, मैं ईंट उठा रहा हूँ। अब मैं एक एक ईंट को उठा के अलग अलग जगह रख रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, पांच छह ईंट एक साथ उठाई और एक एक हाथ से उसको अलग अलग जगह रखता गया। इससे मेरा बार बार जाने का टाइम बचा उस जगह पे। तो ये मेन चीज क्लिप बोर्ड का काम यही होता है, आपका टाइम बचाना। कि विंडो आपने वी, विंडो आपने वी, लास्ट। विंडो वी करके, हाँ, विंडो वी करके विंडो मतलब कॉपी वी करने की करना है। शॉर्टकट। क्या बताओ बताओ। विंडो वी करना ना, हाँ, विंडो वी। एक साथ कॉपी करने के लिए विंडो वी। विंडो वी से आपका क्लिपबोर्ड खुल जाएगा, और वो ऑन नहीं है तो टर्न ऑन करने का ऑप्शन देगा। ऑन है तो आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ नहीं होता इसे ऑन करने का तरीका, खाली विंडो वी दबाओ और आपको, और वो नेट ऑन नहीं होगा तो वो टर्न ऑन का बटन दे देगा, टर्न ऑन कर दो उसे। फिर आप लास्ट की जो चीजें कॉपी करोगे, जो भी चीजें आप कॉपी करोगे वो नीचे जाती आएंगी, नई चीजें आती आएंगी। लास्ट की 10 चीजें कॉपी रख सकता है। जैसे अब मैं देखूंगा, अब मेरा ये आ रहा है, ये आ रहा है क्लिप बोर्ड में सबसे लास्ट का मैंने एस क्यू वाला कॉपी किया था, फिर मैंने डी एच वाला किया था, फिर मैंने के एल ई वाला किया था। अब मेरे ये दिखा रहा है, अब मैं कोई नया कॉपी करूंगा तो वो दिखा देगा। जैसे कि सपोज मैं डी एच वाला कॉपी कर ले रहा हूँ, तो अब सबसे ऊपर मेरा डी एच वाला आ गया। जो रिसेंटली मैं कॉपी करूंगा, मतलब लास्ट में, तो वो सारे ऊपर आते हैं।
जिससे कि मान लो मैंने कोई इमेज कॉपी करी या कोई फाइल कॉपी करी, तो लास्ट में वो ऐसे आती है सीक्वेंस वाइज, जो होता है पूरा। वर्ड में तो क्या होता है, मेनली कंटेंट बनाते हो, लाइक कोई भी आपको कंटेंट पार्ट डालना है, सेव रखना है, तो आप डॉक में सेव करोगे, ठीक है, वर्ड में। अब इसका मैं बता देता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक विंडोज की विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की है, ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो ऐसी गूगल है। अब यही सेम ऐप गूगल के अंदर भी होते हैं, बस गूगल में थोड़े नाम अलग कर दिए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में इनका क्या नाम है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। सेम फॉर्मेट पावर पॉइंट का ही रहता है, पावर पॉइंट स्लाइड में रहता है। इसमें हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन, कोई भी हमें रिपोर्ट बनानी है या कोई भी हमें रोड मैप बनाना है। रोड मैप होता है एक पूरे चार्ट महीने भर का, ठीक है। और बाकी मैं एक्सेल और दिखा देता हूँ। एक्सेल आपका टेबल होता है। जैसे मान लो कोई भी मुझे टेबल बनानी है, पूरी शीट, ठीक है, ये कॉलम है। जैसे मान लो मुझे नेम का कॉलम बनाना है, फिर इसमें एज बनानी है, फिर इसमें मुझे जेंडर के अकॉर्डिंग बनाना है, पूरा टेबल बनाते हैं हम। फिर इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, DOB। इसमें मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, रीमार्क्स लिखने हैं उसके। तो ऐसे पूरी टेबल क्रिएट करते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो और अच्छे से दिखाई दे। कॉलम को आप बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से। ये जैसे कि मुझे डाल दिया मैंने इलियास खान, जतिन शर्मा, इस तरीके से नेम डाल सकता हूँ मैं, एंड डाल सकता हूँ। और आपका DOB, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिमाग, इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। ये एक्सेल में क्या होता है, आपका टेबल बनता है, जो मेनली टेबल बनाते हैं। PPT में आपका प्रेजेंटेशन, कोई भी रिपोर्ट आपको बनानी है तो PPT में इस तरीके से बनेगा। चाहो तो आप खुद बना सकते हो, चाहो तो आप टेम्पलेट भी उठा सकते हो, उसे कस्टमाइज कर सकते हो। टेम्पलेट क्या होती है, बनी बनाई चीजें होती हैं, वो हम ले लेते हैं पूरा, उसको कस्टमाइज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, चेंजेस करना। वर्ड में आप कंटेंट रखते हो। अब ये तीनों ऐप, जैसे इसका नाम है वर्ड, जिसमें हम कंटेंट बनाते हैं, PPT, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और एक्सेल में हम पूरा शीट बनाते हैं, टेबल शीट। अब यही सेम ऐप गूगल के अंदर भी होते हैं, बस इनके नाम अलग कर दिए। जैसे वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड होता है वो काम गूगल में डॉक करता है, ठीक है। और जो पावर पॉइंट करता है माइक्रोसॉफ्ट में, वो गूगल में स्लाइड्स करता है। और जो एक्सेल करता है वो वहाँ पे गूगल शीट करता है। अब तीनों को मैं गूगल में भी दिखा देता हूँ कि गूगल में किस तरीके से होता है। जैसे गूगल में मैं आऊँगा तो यहाँ पे कॉर्नर में ऐप्स आते हैं, ठीक है, मैं गूगल के ऐप देखूंगा। तो इसमें शीट के नाम से होता है, स्लाइड्स के नाम से पावर पॉइंट होता है, और डॉक के नाम से वर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ एक एक। जैसे इसमें बेनिफिट क्या होता है, अगर हम गूगल का यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन कंपनी अलग अलग है। माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स क्या है, जैसे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट जो है वो ऑफलाइन भी चल जाते हैं। जैसे हमारे पास नेट नहीं भी होगा तब भी हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गूगल के टूल्स होते हैं ना, डॉक, स्लाइड्स और शीट, सेम ही टूल होते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन चलते हैं, ये आपके ऑफलाइन वर्क नहीं करते। ये दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है गूगल के यूज करने पे, कि गूगल का जो होता है फाइल वो ऑटो सेव होता है। वो हमें सेव करने की नीड नहीं पड़ती, वो अपने आप सेव होता रहता है। अगर हम लाइट चली भी जाएगी या लैपटॉप बंद भी हो जाएगा, तो वो ऑटो सेव होता रहेगा, हमें वापस वहीं से मिल जाएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ऑटो सेव नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमें मैनुअली सेव करना पड़ता है, कंट्रोल S करके। अगर मान लो हम सेव नहीं कर पाओ, फाइल बंद हो गई, तो हमें दोबारा बनानी पड़ेगी। उसमें ये एक हार्मफुल पॉइंट होता है, इसीलिए हम 90% गूगल को ही यूज करते हैं। कोई गूगल ऑटो सेव होता रहता है, कोई नेट तो आजकल हर किसी के पास है, काम करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। तो गूगल में जब ऑटो सेव होता है तो हमारी एक
टाइम बच जाता है कि हमें बार बार सेव नहीं करना पड़ता किसी फाइल। वो जितनी बार हम चेंज करेंगे कुछ भी उसमें, वो अपने आप सेव करता रहेगा उसको, सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर सेव करता है तुरंत। जैसे अभी हमने कोई लेटर चेंज करा, वो तुरंत सेव करता रहेगा। और मैं बंद करके उसे खोलूंगा तो वो फाइल वहीं से खोलेगी आप। जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये गूगल डॉक है। अब गूगल डॉक में ही मैं क्रिएट करूंगा तो सेम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, वही सेम प्रोसेस है। बस यहाँ पे हम, वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चाहे फॉर्च्यून का यूज़ करो चाहे चंबल का यूज़ करो, दोनों का वर्क सेम है, लेकिन ब्रांड अलग अलग है। ऐसे यहाँ पे कंपनी अलग है, लेकिन दोनों का काम सेम है। वही सेम कंटेंट वाला पार्ट हम गूगल के अंदर कर रहे हैं, वही सेम चीज हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कर रहे हैं। बस वहाँ पे उसको अलग नाम दे दिया, वर्ड के नाम से दे दिया है कंटेंट वाले को, और यहाँ पे डॉक के नाम से दे दिया है। और वहाँ पे पावर पॉइंट बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, यहाँ पे हमने स्लाइड्स में दे दिया वही सेम चीज, जैसे मैं ऐड करके दिखाऊंगा। आ रहा है सेम फॉर्मेट, यही सेम चीज है। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, यूजेस का फर्क है, बस थोड़े से हम्म, ऑप्शन हल्के से नाम चेंज होते हैं, बस वही फर्क आ जाता है। चीजें वही है, बस नाम थोड़े से अलग हैं। तो वो गूगल पे प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें ऑटो सेव रहता है। माइक्रोसॉफ्ट आपको इतना यूज नहीं करता, क्योंकि वो ऑफलाइन रहता है, वो तब यूज कर सकते हो वैसे तब तुम्हारे पास नेट नहीं है, तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, कहीं फंसे हुए हो, तो अपना फाइल बना के सेव करके शेयर कर सकते हो। अब जैसे इसमें क्या होता है गूगल में, अब मैं शेयरिंग सिस्टम बताता हूँ उसका। जैसे मान लो मैंने कोई फाइल बनाई, मैंने कोई वर्ड पे कंटेंट बनाया, ठीक है। अब जैसे मैं गूगल के अंदर कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, गूगल डॉक के अंदर मान लो मैंने कोई कंटेंट डाला ऐसे ABCD करके। अब ये मुझे शेयर करना है तुम्हारी आईडी पे, तो मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, शेयर बटन पे आऊँगा और यहाँ से शेयर कर सकता हूँ लिंक। आपको एक्सेस देके मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये लाइव शेयर होता है गूगल के अंदर। जैसे मैं उसके बाद भी कभी कुछ चेंज करूंगा तो आपको दिखेंगे चेंजेस। जैसे मान लो मैंने कोई भी कंटेंट ऐड करा, उसके बाद मैंने उसमें और कंटेंट ऐड करा, तो वो आपको तुरंत दिखेगा। गूगल के अंदर ये होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या होता है, मैंने आपको कोई फाइल शेयर कर दी, अब मैं उसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नया कर रहा हूँ उसमें, तो नया करने के बाद मुझे आपको दोबारा नई फाइल सेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑफलाइन है। उसकी फाइल बार बार क्रिएट होगी, फिर मैं आपको सेंड करूंगा, फिर वो क्रिएट होगी, फिर मैं आपको सेंड करूंगा। ऑफलाइन में ही रहता है, एक्सेल में, वर्ड में या पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट के हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम गूगल के यूज़ करते हैं तो हमें बस एक बार शेयर करना होता है, फिर उसमें हम कुछ भी चेंज करेंगे वो आपको राइट टाइम दिखेगा। जैसे मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ, अब इस लिंक को बोलो आपको खुद दिख जाएगा। ये सेम सारे सेम प्रोसेस है PPT के लिए और एक्सेल शीट के लिए। जैसे कि मैंने आपको लिंक भेजा, वो ओपन करो तो आपको देखेगा कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ और क्या डालना है। हम्म, दिख रहा है लिया भाई। ठीक है। अब देखो, ओपन रखना उसे, अब देखो मैं कुछ भी हम्म, उसमें चेंज कर रहा हूँ तो मैं दिख रहा होगा। दिख रहा है, मैं राइट टाइम चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास तुरंत आपके पास चेंजेस आ रहे होंगे। जैसे मैंने आगे हाँ, कंटेंट ऐड करा, आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है जतिन भाई? अब अभी नहीं आया लिया भाई, अभी नहीं आया।
ये कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, या तो आपका इंटरनेट स्लो होगा इस वजह से आपको नहीं दिख रहा है। पहले वाला तो आ गया। अभी मैंने आगे एक लाइन ऐड करी है। दिख गया दिख गया। ऐसे अब जैसे मैंने अभी चेंज करा आपको तुरंत दिख गया, 4 लाइनें ऐड हुई, 4 लाइनें आपको दिख रही होंगी। ये सेम ये बेनिफिट होता है गूगल में। गूगल में आप किसी चीज को शेयर करते हो तो आपको बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उस चीज को ऑटो सेव भी रख सकते हो। दो बेनिफिट है, एक तो आपका ऑटो सेव है, आपका ऑटोमेटिकली सेव कर रहा हो हर 0.1 सेकंड में, जिससे कि आपको बार बार कंट्रोल एस नहीं दबाना पड़ता। और पहली दूसरी चीज, आप किसी को शेयर कर रहे हो तो आपको बार बार शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो भी कोई चेंज करेगा वो आपको देखेगा, आप कोई चेंज करोगे वो भी इसमें देखेगा। सेम फाइल पे आप साथ में काम कर सकते हो। एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल में ऑफलाइन होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के इतने ऐप है वो ऑफलाइन काम करते हैं बिना नेट के। तो उसमें शेयरिंग सिस्टम नहीं होता, उसको फाइल को आपको बार बार शेयर करना पड़ेगा। तो उसमें 10 बार फाइल बना रहे हो, 10 बार नई फाइल भेज रहे हो, इसमें क्या है, एक बार फाइल बनाई शेयर कर दी, उसमें काम करते रहे बस। अपना ये रहता है। तो इसमें कोई डाउट है अभी आपको डॉक स्लाइड्स या एक्सेल को लेके? ये जो गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट में है उसे तो एक्सेल कहते हैं, गूगल में किस नाम से आता है गूगल ऐप में? गूगल में शीट के नाम से आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट में आपका एक्सेल काम करता है टेबल वाला वैसे में सिस्टम, सब कॉपी। वो गूगल में आपका शीट के नाम से होता ठीक है, ले भाई, मैंने तो कॉपी करते आ रहा हूँ सबसे। है। ठीक है। और जो माइक्रोसॉफ्ट में आपका वर्ड काम करता है वो रियल गूगल में। भाई, एक एक ये और बता दो, विंडो वी वाला। विंडो भी आपका क्लिपबोर्ड सेटिंग होता है, विंडो ठीक वी है। वाला। हाँ मैं बता देता हूँ, विंडो वी जो होता है वो विंडो आपका बी, या बी फॉर बॉल? विक्ट्री वाला वी, विक्ट्री वाला जो वी होता है ना, वी वी। फैक्ट्री फैक्ट्री। हाँ। और कंट्रोल वी भी मैंने वही बताया आपको पेस्ट करने के लिए, विक्ट्री वाला जो होता है ना वी ऐसे करके। वॉल वाला भी हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल भी जब हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है, किसी चीज को बोल्ड करना होता है ना मोटा, तो हम कंट्रोल बी यूज करते हैं बॉल वाला। और किसी चीज को अगर पेस्ट करना है या फिर क्लिपबोर्ड खोलना है तो विक्ट्री वाला भी यूज करते हैं। विंडो वी का काम बस यही है, विंडो वी आपका क्लिपबोर्ड सेटिंग है। और ये कंट्रोल एक्स। एच नहीं एस होगा, कंट्रोल एस। एक्स 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 कंट्रोल एक्स से आपका कट होता है, एक्स। किसी चीज को उठा के रख देना, उठा के दूसरी जगह रखना। कंट्रोल उसके लिए कंट्रोल एक्स कर। डिलीट। हम्म। शॉर्टकट कीज की लिस्ट में आपको भेज दूंगा, किसका क्या काम होता है आप एक बार ठीक है पढ़ ठीक है। लेना, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है। सारी शॉर्टकट कीज जो मैंने बताई हैं उनकी डिटेल्स में ग्रुप में एक बार टेक्स्ट कर दूंगा। और सारी सेटिंग बता दूंगा जो भी जिस ऐप का काम होता है। ठीक है, जो और जिस किस ऐप का गूगल में क्या नाम होता है और माइक्रोसॉफ्ट में क्या नाम होता है उसके मैं नोट्स बना के आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। बाकी आप अपने नोट भी करते हो साथ के साथ, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया डिटेल्स के लिए। ऐसे कोई भी डाउट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ का फोटो लेके ग्रुप में डाल सकते हो। मैं देख लूंगा उसे और आपको बता दूंगा। इसके अलावा और मैं बता देता हूँ।
कंट्रोल जेड और वाई का यूज तो मैंने आपको बता दिया। जैसे कोई चीज को हमने मतलब लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अब वो हमसे हो गई गलत, हमें वापस ले आनी है, तो कंट्रोल जेड से हम वापस कर सकते हैं पुराने उस पे कि हमने जो क्रिएट करा होगा, और कंट्रोल वाई से वापस ला सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई एक्सेल क्रिएट करी, अब मैंने 10 कॉलम में नाम लिखे, ठीक है, जैसे ये एक्सेल है, ठीक है, अब मैं इसमें नाम लिख रहा हूँ ABC, XYZ, PQR। अब जो मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, अब मान लो मेरे से नाम गलत हो गया, मुझे इसे एक एक करके डिलीट करना है, तो डिलीट नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल जेड करूंगा जो अपने आप वापस जाते आए जहाँ पे मैंने करा हुआ है। और कंट्रोल वाई से वापस आता है, जैसे कंट्रोल जेड से वापस जा रहा है, ऐसे कंट्रोल, अब मुझे वापस लाना है तो कंट्रोल वाई से कर दूंगा मैं, ठीक है। जो होता है कंट्रोल जेड और वाई का काम, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना। तो इसके थ्रू हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड और वाई का यूज करना, बाकी होता है आर, किसी चीज का हमें प्रिंट निकालना है, ठीक है। मान लो कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट का है, या डॉक का है, या वर्ड का है, या सीट का है, किसी भी चीज का हमें प्रिंट निकालना है, कोई इमेज है, तो उस इमेज की प्रिंट की शॉर्टकट की होती है, नाम से क्लियर हो रहा, प्रिंट है तो पी होगी, तो कंट्रोल पी हम दबाएंगे, तो उससे हमारा किसी भी चीज का हम प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंटर हमारा कनेक्ट है तो। मान लो एक्सेल शीट है तो इस तरीके से आएगी, और कोई डॉक है तो डॉक के तरीके से आएगा, ठीक है। इसके थ्रू हम प्रिंटर को कनेक्ट करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल P। और जैसे हम प्रिंट निकाल रहे हैं उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना है हमें, तो कंट्रोल P दबा के उसे PDF फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, किसी को PDF अगर PDF फॉर्मेट भेजना है तो। जैसे कंट्रोल पी दबाओगे, हम्म। क्या? कंट्रोल पी दबा के फॉरवर्ड कैसे कर, पीडीएफ कैसे भेज सकते हैं? पीडीएफ जैसे कैसे भेज सकते हैं? जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अब मुझे निकालना है, सबसे पहले अब मुझे प्रिंट नहीं निकालना लेकिन मुझे PDF डाउनलोड करनी है, तो मैंने कंट्रोल P दबाया, तो यहाँ पे जैसे प्रिंट पे क्लिक करूंगा, अब जब मेरा प्रिंटर कनेक्ट हुआ तो डायरेक्ट प्रिंट निकालेगा, और जैसे सपोज प्रिंटर मेरा कनेक्ट अभी नहीं है, तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मुझे सेव करने का ऑप्शन देगा, PDF डायरेक्टली नाम डालो PDF का, और सेव कर लो, अपनी लोकेशन चूज ओके। कर लो, जो भी तुम्हारी लोकेशन है यहाँ पे आगे। जैसे मान लो मुझे विंडो E में इसमें सेव करनी है फाइल, इस फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दूंगा उसको, एक्स वाई, जैसे मैंने सैंपल नाम दे दिया, सैंपल नाम दूंगा और सेव कर दूंगा। अब जो ऑटोमेटिकली सेव हो गई, अब मैं उस फोल्डर में आके देखूंगा, जैसे मैं फाइल मैनेजर में गया, मैं विंडो E में मैंने सेव करी थी, फोल्डर कौन सा था मेरा, रो नाम का फोल्डर था, उसमें मैंने सेव करी, तो इसमें सैंपल के नाम से आ रही है। जैसे मैं जाऊंगा, देखो ये आ गई, आ गई सैंपल। जैसे ये आ रही है वो यहाँ पे सेव हुई है, सैंपल के नाम से PDF जनरेट हो गई। अब मैं इसे खोलूंगा तो PDF फॉर्मेट में खोलेगा, ये आपका खोल गया। और आपका कंट्रोल P में यही होता है, कंट्रोल P से मेजरली आपका प्रिंट का शॉर्टकट ही होता है, ठीक है, कंट्रोल P जो होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कोई प्रिंट डिवाइस से प्रिंटर अगर कनेक्ट नहीं है, तो कंट्रोल P से आप जनरेट करोगे ना प्रिंट, तो वो PDF में सेव हो जाता है, तो ये PDF सेव करने की भी एक शॉर्टकट की बन चुकी है। जैसे किसी को किसी चीज की PDF से सेव करनी है, डॉक्यूमेंट की, लाइक कोई भी एक टेबल एक्सेल शीट है, या कोई भी वर्ड फाइल है, या कोई भी पावर पॉइंट फाइल है, अब उसका मुझे PDF सेव करना है, मैं नहीं चाहता वो प्रिंट निकले, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे प्रिंटर कनेक्ट डिस्कनेक्ट करूंगा और कंट्रोल P दबा के उसे PDF में सेव सेव कर लूंगा। इसके लिए मुझे किसी अदर टूल की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं PDF क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने फाइल की, तो उसके लिए मुझे बस कंट्रोल P दबाना है और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा।
बाकी इसमें आपका आता है सबसे पहले इसे यूज करने के लिए, इन सब सारे ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जीमेल आईडी होती है आपकी, जो एक जीमेल आप क्रिएट करना अपने वर्क करने के लिए, मतलब जो भी आप प्रैक्टिस करने के लिए करना है ना, एक नई जीमेल बनाना फ्रेश। तो एक नई जीमेल बनाना, उससे काम करना अपना, जो भी प्रैक्टिस करना है कोई भी रैंडम अपने नाम से। जैसे मैंने बना रखी है, मेरी एक पर्सनल अलग है मेरे सारे अकाउंट की, और जो मैं वर्क करता हूँ वो अलग है। तो हमेशा वर्क की जो ईमेल आईडी है वो अलग रखो, जीमेल आईडी। ठीक है। उससे क्या रहता है, वो आपका डेटा सेपरेट रहता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म से, लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप पर्सनली यूज करते हो, तो आपकी पर्सनल आईडी पे रहते हैं जो, लेकिन जो वर्क आईडी पे नहीं रखनी चाहिए। वर्क आईडी हमेशा अपनी अलग रखनी चाहिए। तो एक नई आईडी क्रिएट करना, जीमेल आईडी। जीमेल आईडी का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, गूगल में आप जाओगे, जीमेल सर्च करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया क्रिएट अकाउंट। अपनी डिटेल भरो, नेम एंड सरनेम, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना जीमेल अकाउंट डालो जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, यूजर नेम, और उसका पासवर्ड बना दो। तो आपका जीमेल क्रिएट हो जाता है। फिर उससे आप सारे ऐप एक्सेस कर सकते हो गूगल पे सर्च करके। गूगल डॉक, गूगल स्लाइड और गूगल थीम, ये आप तीनों आप एक्सेस कर सकते हो। और कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं करना है। जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको उस ब्राउजर में आएगा, गूगल सर्च करना है गूगल.com। गूगल.com आप सर्च करोगे तो आपको राइट कॉर्नर में टॉप पे आपको इस तरीके से 9 डॉट्स मिलते हैं। ठीक है, जो गूगल एप्स दिखा रहा है, इसमें सारे गूगल एप्स होते हैं। गूगल के जितने ऐप होते हैं सब इसके अंदर शो होते हैं। तो इसके अंदर नीचे आपको मिल जाएगा शीट, डॉक और स्लाइड्स। ये आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है आज। आज का प्रैक्टिकल लर्निंग यही है कि आप इस पे ज्यादा से ज्यादा तीनों पे प्रैक्टिस करो एक एक करके, और इसके बारे में पूरा पढ़ो। चाहे आप एआई का यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, चाहो तो आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। ठीक है। गूगल डॉक को कि मेजरली ऐसी हर मार्केटिंग में जिन कॉमन टूल्स होते हैं सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इन पे आप मास्टरी कर लोगे तो आपके लिए आगे इजी हो जाएगा बहुत यूज करने। बेसिक यूज मैंने आपको बता दिया है तीनों का। अभी आप एडवांस यूज की थोड़ी सी मतलब टिप्स वगैरह देखो। बाकी फिर इसका मैं आगे का आपको बताता हूँ एक बार प्रैक्टिकल करने का, तो जब तक आप खुद इस पे तीनों पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आएगा, खुद चीजें नहीं करोगे। प्रोसेस मैंने बता दिया, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। कंटेंट को बड़ा छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, उस पर अंडरलाइन लगाना, किसी इमेज को उस पर लगाना, इमेज ले आके ड्रॉप करना उस पर, किसी वीडियो को लगाना, तो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके देखो। चाहो तो इसकी 15-20 मिनट का ट्यूटोरियल है वो देख लो यूट्यूब पे, चाहो तो एआई से इसके यूजेस सीख लो। ठीक है। इन तीन टूल्स को आप मास्टरी कर लो। ये कॉम जनरल टूल्स हैं जो हर लाइन में यूज होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब हो, चाहे वो एसईओ की हो, वेबसाइट डेवलपर की हो, या ग्राफिक डिजाइनर की हो। तीनों, ये चारों लाइनों में आपका कॉमन टूल रहता है। तो बाकी सब में तो अलग अलग उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग टूल्स रहते हैं, लेकिन ये जो टूल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं जो हर उसमें यूज होते हैं। अगर हमें कोई भी डेटा रखना है, सेव रखना है, तो उसके लिए हम डॉक का यूज करेंगे। हमें कोई भी टेबल एक्सेल शीट बना के रखनी है तो हम शीट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी मतलब एक्सेल में ही ज़्यादातर डेटा रखा जाता है। तो वैसा रिपोर्ट वाला मेजरली डेटा होता है, पॉइंटर्स वाला। और जो कंटेंट वाला डेटा रखा जाता है वो डॉक के अंदर रखा जाता है। तीनों का फंक्शन अलग है, काम अलग है। ठीक है। लेकिन यूज हम किस पर्पज कर रहे हैं, स्टडी पर्पज। स्लाइड्स में हम प्रेजेंटेशन रखते हैं, स्लाइड्स में और गूगल डॉक में ज़्यादा फर्क नहीं होता। गूगल डॉक और स्लाइड का काम एकदम सेम होता है, सारे फंक्शन 100% सेम होते हैं। बस स्लाइड्स में हमारा क्या होता है, स्लाइड्स हमारा लैंडस्केप फॉर्मेट में होता है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में। और जो गूगल डॉक होता है वो हमारा पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होता है। इसीलिए हम गूगल डॉक के अंदर पूरा कंटेंट वाला डेटा सेव रखते हैं। कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई भी हम कंटेंट लिख रहे हैं तो वेबसाइट का, तो वो हम गूगल डॉक के अंदर रखते हैं। स्लाइड के अंदर हम प्रेजेंटेशन रखते हैं, लाइक कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो चीज़ हम स्लाइड्स के अंदर रखते हैं। तो बस यही इन तीन टूल्स का पर्पज रहता है। तो आज का तुम्हारा लेसन है, जितनी 2 पॉइंटर्स हैं आज के आपके। मैंने 2 टॉपिक आपको बताए, एक तो आपको शॉर्टकट की सीखनी है, जितनी मेजरली जनरल शॉर्टकट चीज़ है वो आप सीखोगे आज। और जो मैंने 3 टूल्स हैं उनका यूज बताया, माइक्रोसॉफ्ट पे और गूगल पे, डॉक, स्लाइड्स एंड शीट। इसके मैं तो आपको, आज दोनों की सीखनी है, गूगल गूगल ऐप की भी, नहीं माइक्रोसॉफ्ट नहीं की नहीं, आप किसी एक पे मैंने क्या बताया आपको, तीनों टूल्स गूगल के अंदर है और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर है, भी। दोनों के यूजेस सेम है।
दोनों का काम सेम है, बस कंपनी अलग अलग है। आप किन्हीं किसी एक टूल के, हाँ, कंपनी के टूल्स पे मास्टरी कर लोगे, दूसरे पे आपको अपने आप आ जाएगा। दो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे ऑयल हम यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल, चाहे हम चंबल का यूज करें चाहे हम फॉर्च्यून का यूज करें, ब्रांड अलग है, काम दोनों का सेम है। काम दोनों का क्या कर रहे हैं, हम चीजों को फ्राई करने के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अच्छा। हमारा दोनों का पर्पस सेम है, काम सेम है, बस कंपनी अलग अलग है। और हम किसी एक पे भी यूज करना सीखेंगे, दूसरी हमारी अपने आप यूजेज में आ जाएगी। आप सबसे पहले गूगल पे यूज करना सीखना, क्योंकि उसका थोड़ा इजी है। गूगल का जो यूआई है, ऑप्शंस हैं, वो बहुत इजी नाम से हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में वही नाम थोड़े टफ हैं। उसने उसने क्या करा है, हर ऑप्शन को बहुत नाम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है।